देखिए यूक्रेन से बड़ी खबर, कीव में एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। यहां तेज धमाकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कीव में एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, तेज धमाकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रोमानिया एयरपोर्ट के पास भारी भीड़ है। यूक्रेन से बड़ी खबर, कीव में एयरपोर्ट के पास धमाका, तेज धमाकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों के साथ बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। कीव में एयरपोर्ट के पास धमाका, यूक्रेन छोड़ने के लिए रोमानिया सीमा पर भारी जाम इस वक्त लगा हुआ है। रोमानिया एयरपोर्ट के पास भारी भीड़ मौजूद है। यूक्रेन से बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कीव में एयरपोर्ट के पास धमाके की खबर है। धमाका हुआ है कीव में एयरपोर्ट के पास। तेज धमाकों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन छोड़ने के लिए रोमानिया सीमा पर भारी जाम। रोमानिया एयरपोर्ट के पास भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते वहां पढ़ रहे करीब 20,000 भारतीय छात्र संकट में फंस गए और मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु के छात्रों को सरकार एयरलिफ्ट के जरिए निकालने की कोशिश कर रही है। एयर इंडिया रोमानिया के जरिए छात्रों को ला रही है। सरकार ने 4 उड़ानें शुरू की हैं जो अलग अलग समय में यूक्रेन में फंसे छात्रों को रोमानिया होते हुए दिल्ली, मुंबई लेकर आएंगी। तो यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी, पहला विमान अब उड़ान भरने वाला है और इसके बाद 3 अलग विमान बाकी के भारतीयों को लेकर हम वतन वापसी की तैयारी में फिलहाल हमें दिख रहे हैं। भारतीयों के वतन वापसी जारी है। जितने भी छात्र जो वीडियो के जरिए, फोन के जरिए संपर्क में थे, वहां से वापसी के लिए बार बार अपील कर रहे थे, उन सभी स्टूडेंट्स को वापस लाया जा रहा है। रोमानिया के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं भारतीय और रोमानिया एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त भारी जाम की स्थिति बन गई है। भारी भीड़, चूंकि हजारों की तादाद में लोग यूक्रेन छोड़ना चाह रहे हैं और वहां से वापस आने के लिए निकल पड़े हैं। 4 विमान एयर इंडिया के उड़ान भर चुके हैं जो एक एक करके वहां से भारतीयों को लेकर वापस आएंगे। भारत सरकार ने मिशन एयरलिफ्ट का नाम दिया है। एयरलिफ्ट करके इन भारतीयों को वापस स्वदेश लाया जा रहा है। पहली खबर है आ चुकी है और इंडिया के जो है वो भारतीयों को लेकर वहां से उड़ान भरेंगे भारत के लिए। भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट जारी है। एक एक भारतीय को वापस लेकर आएंगे, ये कहा था मोदी सरकार ने। मोदी सरकार वो करके दिखा रही है। इसके लिए व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप हमारी मदद करें इंडियंस को वहां से आने के लिए। तिरंगा ये सूचना की जिम्मेदारी होगी कि कैसे उनको विमान तक पहुंचाया जा सके और सकुशल पहुंचाया जा सके। तो भारतीयों की वतन वापसी में जुटी है सरकार। एयर इंडिया के 4 विमान वहां से भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटेंगे। जो प्रॉमिस किया था केंद्र सरकार ने कि एक एक इंडियन को वापस हम लेकर आएंगे, आप बस हिम्मत रखिए, थोड़ा वक्त दीजिए। उस थोड़े वक्त में रूस से बात की है, व्लादिमीर पुतिन से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये भरोसा दिया गया पुतिन की ओर से कि रूसी सेना आपको हेल्प करेगी। हम थोड़े वक्त के लिए बॉम्बार्डिंग रोकेंगे और ये कोशिश रहेगी कि इंडियंस को सकुशल उनके विमानों तक पहुंचाया जा सके ताकि वो भारत लौटे। यूक्रेन में कितने भारतीय फंसे हैं जरा देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। तकरीबन 20,000 हैं, 18,000 तो छात्र बताए जा रहे हैं। हरियाणा के 2,000 लोग यूक्रेन में फंसे हैं, अधिकतर छात्र हैं। केरल के 2320 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हरियाणवी लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर 9212314595 जारी किया है हरियाणा सरकार ने। हेल्पलाइन नंबर जारी करके ये कहा है कि आप इन नंबर पर फ़ोन करके आप यथास्थिति जानकारी ले सकते हैं। आप अपील या अपनी जो भी बात आपको रखनी है, अपने बच्चों के बारे में, अपने सगे संबंधियों के बारे में बात करनी है, आप कर सकते हैं। हम उनको सकुशल लेकर आएंगे। गुरुवार को 182 लोग
स्वदेश लौटे हैं। अब तक करीब 450 लोग भारत लौट आए हैं। 4 एयर इंडिया के विमान वहां पर हैं, जिनमें से पहले विमान ने उड़ान भरी। 3 और विमान वहां से भारतीयों को लेकर आएंगे। तो लगभग 20,000 भारतीयों को यूक्रेन से वापस लेकर आना है, जिसकी तैयारी में भारत सरकार दिख रही थी और वो तैयारी अब रंग लाने लगी है। इस बीच में इस खबर का आना है कि कीव में एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। एक भारतीय सकुशल और सुरक्षित वापस लौटने वाले हैं। चारों एयर इंडिया के विमान और वहां मौजूद रूसी सेना इस बात को सुनिश्चित करेंगे। वन 2314595 जारी किया गया है। आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके और जान सकते हैं कि आपके जो सगे संबंधी हैं, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको लेकर भारत सरकार की ओर से क्या तैयारी की गई है। हमारे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। करण, मिशन को ब्रीफ करें। जी बिल्कुल, पहले तो मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। और क्योंकि कभी भी जो है रशिया नहीं आ रही है भीतर स्टूडियो में, उनकी आवाज़ उठाएं। मैं करण को सुन नहीं पा रही हूँ। करण, आप बोलना जारी रखिए। जी देखिए, मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी तनावपूर्ण है। और रशिया जो है कभी भी जो है यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि कीव पर जो है आज किस तरीके से ब्लास्ट किए। और मौजूदा स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। इस बीच जो है आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी हुई, जिसमें की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई और साथ ही भारतीयों को किस तरीके से निकाले, क्योंकि बार बार पीएम मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि भारतीयों को कैसे निकाला जाए। तो लगातार जब कल पीएम मोदी ने पुतिन से बात की थी, तभी भी इस बारे में बात हुई थी कि हमारी पहली प्राथमिकता भारतीयों को निकालने की है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा जो भारतीय छात्र है वह फंसे हुए हैं यूक्रेन में। तो इसी बीच जो है आज जो है 3 विमान जो है यूक्रेन की तरफ गए हैं। एयर इंडिया के 3 विमान हैं और कुछ ही देर में जो है भारत वापस आने वाले हैं। तो 400 से ज़्यादा छात्र जो बताए जा रहे हैं वो वापसी जो है वतन वापसी करेंगे। जोरदार स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस बीच चिंता की बात यह है कि बाकी जो छात्र फंसे हैं वो कितने ज़्यादा सुरक्षित है, उसको लेकर लगातार सरकार चिंतित है, क्योंकि ऐसे कई विजुअल आ रहे हैं जो बेहद ही डरावने हैं। छात्र जो है बंकरों में छुपे हुए हैं, मकानों में छुपे हुए हैं। तो उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार चिंतित है। और लगातार जो आने वाले समय में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, उसमें तेजी भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल यही है कि खबर यही है कि जो जिस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, आने वाले कुछ ही मिनटों में या कुछ ही पलों में जो है यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकता है। कीव के एयरपोर्ट पर धमाके की अभी एक ब्रेकिंग आ रही थी करण, ये एयर हुआ है और रोमानिया के एयरपोर्ट के बाहर भारी जाम। इन दोनों स्थितियों को थोड़ा आप समझाइए। कीव के एयरपोर्ट के बाहर धमाकों की वजह से जिन इमारतों को नुकसान हुआ है, उन इमारतों को लेकर या वहां फंसे लोगों को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी, रशिया ने आज जिस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटैक किया, ब्लास्ट किए, सबसे पहले जो है एयरपोर्ट को कब्जाया, साथ ही तमाम तरह के ब्लास्ट किए, उसमें जो है कई इमारतें ध्वस्त हो गई। और जैसे ही भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की कि रोमानिया के रास्ते जो भारत के नागरिक है वो वतन वापसी कर सकते हैं, तो तमाम जो है रोमानिया एयरपोर्ट के पास और रोमानिया के बॉर्डर के पास तमाम जो भारतीय नागरिक है वो उस ओर बढ़ चुके। उसमें बाकी अन्य देशों के भी नागरिक है वो उस तरफ बढ़ चुके, जिस कारण जो है एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। जैसा कि हमने अफगानिस्तान के समय में भी देखा था, जब एयर इंडिया का विमान जो है अफगानिस्तान लैंड किया था, तो जिस तरीके से हमने मंजर देखा था, किस तरीके से एयरपोर्ट पे भारी भीड़ हो गई थी और तमाम अन्य देशों के नागरिक भी जो है विमानों पर लटक लटक कर जो है अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर यूक्रेन से हमें वही तस्वीर देखने को मिल रही है। जो निवासी है, नागरिक है, चाहे किसी और देश के भी क्यों ना हो, वो किसी भी तरीके से बस यूक्रेन से निकलना चाहते हैं, अपनी जान जो है बचाना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें बाहर निकालने का ऑफर दिया कि बाहर आपको सुरक्षित निकाला जाएगा, उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया
और कह दिया हमें बस नहीं चाहिए, हमें निकलना नहीं है सुरक्षित, हमें देना है तो हथियार दीजिए, हमारे को हथियारों से मदद करिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा हम अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, हम पीठ झुकाने वाले नहीं है और हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और बार बार वो वीडियो पोस्ट करे जा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार अपनी जनता से, दुनिया से जुड़े हुए और लगातार अपडेट दे रहे हैं और बार बार यही कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय, चाहे 18 साल के लोग हो या बुजुर्ग हो, तमाम युवाओं को जो है बंदूकें पकड़ाई जा रही है और आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि जो आम लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, तमाम जो संस्थानों से जुड़े लोग हैं, वो आर्मी में शामिल हो रहे हैं, बंदूकें उठा रहे हैं। तो यूक्रेन के लोगों की और यूक्रेन के राष्ट्रपति की पहली कोशिश यही है कि आखिरी दम तक रशिया से जितना हो सके लड़ना है। हालांकि यूक्रेन के पास इतने बढ़िया हथियार नहीं, आप हथियार देखेंगे सोवियत संघ के जमाने के यूक्रेन के पास हथियार है। जब यूक्रेन ने जो रशिया के एयरप्लेन जो गिराए थे, उसमें भी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जो सोवियत संघ के जमाने का है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन पे हथियार काफी जो है पुराने हैं, जबकि रशिया के पास 21वीं सदी के मॉडर्न जमाने के हथियार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन रशिया के सामने कहीं टिक नहीं पाएगा। उसकी सेना रशिया की काफी बड़ी है, हथियार काफी इसलिए डेवलप कहा है। जा रहा था कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत कर इस युद्ध को रोके जाने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। और दोनों ही राष्ट्रपति ने एक दूसरे को न्योता दिया था। मुझे हालांकि कहा गया अगली खबर पर बढ़ने के लिए, बट बहुत कुछ सेकंड्स में मैं चाहूंगी कि आप ब्रीफ करें कि उस टेबल की बातचीत का क्या हुआ। टेबल की बातचीत के लिए न्योता जरूर दिया गया था और कहा गया था कि रशिया की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा यूक्रेन में। हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं आई कि बातचीत का कोई ऐसा कोई सामने चीज नहीं निकल कर आई। लेकिन जो है अभी भी जो रशिया है वो हालांकि आक्रामक रुख अख्तियार करे हुए और अभी भी अटैक कर रहा है। तो ऐसी कोई बातचीत की बात नहीं है। अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा है कि नाटो जो यूक्रेन से लगते हुए देश है वो नाटो में शामिल है, उन पर अटैक ना हो। हालांकि यूक्रेन में 3 विमान जरूर देखे गए थे अमेरिका के, लेकिन किसी भी देश की तरफ से यूक्रेन को मदद नहीं की जा रही। और यूक्रेन का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारे को सभी दुनिया ने, दुनिया के तमाम छोड़ दिया। चलिए नजर बनाए रखिए। ये टेबल वाला जो इसमें टॉम निकल कर आया कि आप टेबल पर बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए, ये हो जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को भी पता है कि वो कितने पानी में है और वो रशिया के आगे ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा। फिर भी बार बार ये कहना कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्या करना चाह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। नजर बनाए रखिए, जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।